हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये है, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। तो दोस्तों, मृदा में फसलों को की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, मृदा में फसलों की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, यदि उन पोषक तत्वों में कमी आ जाती तो इस प्रकार की मृदा को मृदा निम्नीकरण कहते हैं। यानी कि मृदा के अंदर फसलों की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, उनमें आने वाली कमी को मृदा निम्नीकरण कहते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मृदा संसाधन क्या है। मृदा संसाधन क्या है। तो दोस्तों, मृदा जो है प्रकृति के द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण संसाधन है और बिना मृदा के पौधों का विकास संभव नहीं है। मृदा जो है प्रकृति के द्वारा दी गई एक संसाधन है और बिना इसके पौधों का विकास संभव नहीं है और सभी जीवों के पोषण के लिए भी मृदा का होना बहुत ही आवश्यक है। सिंपल सी भाषा में यदि हम कहें तो मिट्टी को मृदा संसाधन कहा जाता है, जो कि पेड़ पौधों के लिए या पेड़ पौधों को उगाने के लिए या फसल को उगाने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, मृदा के अपरदन को रोकना, मृदा के अपरदन को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा के अपरदन को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी में रेत के कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में रेत के कण पाए जाते हैं। दूसरी बात कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तीसरी बात कि यह गन्ने, चावल और गेहूं जैसी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। चौथी बात, इसमें फास्फोरस और पोटाश पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, काली मिट्टी वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। काली मिट्टी वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। यानी काली मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है, उनमें से आपको केवल 3 राज्यों के नाम बताने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा है गुजरात। तो 3 राज्यों के नाम हो गए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।